नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपको तो पता ही है, मैं आप बीती हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। तो आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कर्ण पिशाचनी की है। कर्ण पिशाचनी तो आप जानते हो, काफी खूबसूरत महिला होती है, जिसको देखकर कि इंसान का रोम रोम एक खुशहाल पल में आ जाता है और वो चाहता है कि उसको अपनी बीवी बना ले। अब ये कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, आप खुद ही सुन के बताइएगा। तो मैं कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है। उसने बताया मुझे कि मेरा छोटा भाई जो था, वो काफ़ी गरीब था और मैं नॉर्मल था, मेरे पास पैसा ठीक-ठाक था। लेकिन मेरे भाई ने ज़्यादा अपना अरेंजमेंट नहीं किया था, वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूँढता रहता था कि इस जगह से पैसा आ जाए या उस जगह से पैसा आ जाए। अब पैसा एक ऐसी चीज़ है, वो किधर से भी आ सकता है, किसी को भी नहीं पता। अब एक रोज़ कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत सारा अमीर होने लग जाता है। कुछ महीनों में ही उसके दौर बहुत सारा पैसा लग जाता है। अब मुझे नहीं पता ये पैसा कैसे आ रहा था, कैसे आ रहा था। फिर एक रोज़ मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि यार, इसके पास कुछ रुपए नहीं थे, अब इतने पैसे आए कैसे? और ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? देखो, ये सवाल हर किसी के, कोई कितना भी अपना हो, वो भी जानना चाहेगा कि यार, मेरे भाई के दौर में पैसे आ कहाँ से रहे हैं? अब उसने भी ये चीज़ जाननी चाहिए। एक रोज़ दोनों भाई बैठकर दारू पीने लगे, मुर्गा खा रहे थे। अब वो काफ़ी अमीर हो गया था। अब उसका व्यवहार जो था, वो इस प्रकार चेंज हो गया कि जब ये लोग मुर्गा लेने गए, तो हमेशा मुर्गा बड़ा भाई लेके आता था। लेकिन अब वो कहता है कि अरे भैया, मुर्गा मैं लेके आऊँगा और दारू की बोतलें मैं लेके आऊँगा। अब ये नॉर्मल पीते थे, आरएस वगैरह जो होती है, लेकिन वो लेके आता है ब्लैक डॉग, अच्छे लेवल की दारू। अब वो समझ नहीं पाता कि यार, ये क्या क्या राड है और ऐसा क्यों हो रहा है? अब उसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। अब 1-2 पैक में तो कुछ होता नहीं है, इन लोगों ने आधी-आधी बोतलें पी ली, मतलब एक पूरी बोतल टन्न कर दी। अब ये दोनों बैठे हैं खाना खाने के लिए। अब खाना खाते-खाते में वो छोटा भाई जो था, वो फुल नशे में हो गया, बड़े में थोड़ा कंट्रोल वाला वो था कि वो झेल गया दारू को। अब वो उससे पूछने लग गया था कि मुझे बता, तेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? वो कहता है, "अरे भैया, ये तो सब उल्टे हाथ का खेल है।" बता, उल्टे हाथ का खेल है? अब बड़ा भाई समझ नहीं पाता, कहता है कि अरे बता ना तू, कहाँ से आ रहा है तेरे दूर इतना पैसा? अब कहाँ से आ रहा है तेरे दूर इतना पैसा, ये वाली बात तो इंसान के दिल-दिल में सहम जाओगी। अब वो नशे में बताने लग जाता है कि एक रोज़ ऐसा हुआ, मैंने नेट पर बहुत सारी साइट देखी हुई हैं। अब उन साइट्स में मैंने चेक किया कि भाई देखो, कर्ण पिशाचिनी जो है, उसको बुला लो तो पैसा बहुत आता है। अब उसमें ऑप्शन थे मेरे पास कि उसको बहन के रूप में बुलाऊँ, प्रेमिका के रूप में बुलाऊँ, माँ के रूप में बुलाऊँ एंड ऑल। पर जिसके रूप में बुलाऊँगा, वो उसकी जगह ले लेगी। अब इतना मुझे नहीं पता था। मैंने बैठ के एक रोज़, तुम्हें याद होगा भैया, कि मैं पिछले हफ्ते 21 तारीख को कहीं गया था। वो कहता पिछले हफ्ते, अब नशे में वो भूल गया कि पिछले महीने की बात कर रहा है। मतलब पिछले हफ्ते कहाँ गया था? फिर वो कहता है, अरे भैया, वो पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने। कहता है, हाँ, 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 पिछले महीने तू गया था। उस दिन की बात है, मैं शमशान गया था। वो कहता शमशान? हाँ। वो कहता है हाँ। अब शमशान जब वो पहुँच गया, तो उससे पूछने लगा तो फिर क्या हुआ उसके बाद? कहता है, मैं कुछ सामान लेके गया था, मैं नेट पे सीख के गया था। वो कहता क्या सीख के गया था? कर्ण पिशाचिनी को बुलाना। अब भाई, बड़ा भाई थोड़ा डर गया उस चीज़ को सुनकर कि यार, ऐसे कैसे, ये क्या चीज़ बता रहा है? अब उसने कहा फिर क्या हुआ? कहता मैं बैठ गया एक चिता के पास और भाई अपनी क्रिया करने लगा। क्रिया करते-करते, क्रिया करते-करते, क्रिया करते-करते मेरी क्रिया खत्म हो गई। अब नेट के अकॉर्डिंग वो आ तो गई मेरे सामने। अब पहले ज़माने में तो बुक्स वगैरह देखनी पड़ती थी, लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। आज के टाइम पर तो ये नॉर्मल चीज़ हो गई है और कर्ण प्रसादिनी को बुलाना भी काफ़ी नॉर्मल हो गया है। फिर उसने बताया कि जैसे ही वो चीज़ आ गई, अब चीज़ के आते ही वो एक पल के लिए डर गया कि यार, ये क्या चीज़ है? लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, उसके मन में पहले तो ये थी कि मैं उसको दोस्त के रूप में एक्सेप्ट करूँगा। पर वही है ना, उसकी खूबसूरती इतनी मोहित कर गई उसको कि उसने उसको प्रेमिका के रूप में एक्सेप्ट कर लिया कि आज के बाद तुम मेरी प्रेमिका रहोगी। और उसने ऑप्शंस बताए कि मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश, पैसा, धन दौलत, समृद्धि, जो तुम्हें चाहिए, सुख, सब ला कर दूंगी। लेकिन वो कहता मुझे लेकिन जानना ही नहीं है, आप बस आ जाओ। अब उसने कहा लेकिन तो मैं बता के रहूंगी। वो कहता ठीक है, जो भी आपकी वो है चॉइसेस, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब एक दिन गुजर गया भाई, अगले दिन उसको अच्छा खासा उसने ऑप्शन बताया कि लॉटरी में ये नंबर लगा दो, लग जाएगा तुम्हारा। उसने लगा दिया भाई, पर्ची निकल गई, उसके पैसे आ गए। अब
सट्टे उट्टे में देखा करे, वो कर्ण पिशाच नहीं सिर्फ उसी को दिखाई देख रहे। उसने बताया कि मुझे दिखती बस, और मैं जहाँ भी जाता वही पैसे लगाता और भाई वो काम कर जाते। अब ये चीज़ देखकर बड़ा भाई व बहन के मुँह में लालच आ गया। बड़ा भाई खाना खाना छोड़ चुका, अब पूछने लग गया पूरी कहानी बता फिर क्या हुआ? कहता है कि लेकिन एक रोज़ मैं सो रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया और अपने भाई दोस्त को मिलाया। तो उसको बताने लगा कि भाई मैंने तो ये कर लिया है। एक साथ वो मेरे सामने आती है और कॉल कट जाती है फ़ोन की। कहता है फिर उसने मुझसे कहा कि तुमने कुछ ऑप्शंस सुने नहीं है, एक्सेप्ट कर लिए हैं, मैं तुम्हें अब भी बता रही हूँ, उसे एक बार सुन लो। क्योंकि अब तुम एक्सेप्ट कर चुके हो, वो कैंसिल नहीं होंगे। अगर तुम कैंसिल करते तो तुम पहले ही कर देते, लेकिन अब तुम्हारी नहीं चलेगी। अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। वो कहता है ऐसा क्या होगा बताओ? अगर तुमने किसी और के साथ सेटिंगबाजी की या फिर शादी करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें एट अ टाइम ही मार दूंगी और तुम्हारा घर वालों को भी पता नहीं चलेगी तुम कैसे मरो। अब हार्ट अटैक से मरो या कैसे ही मरो। वो डर गया इस चीज को देख के। वो कहता है ऐसा भी कुछ है? वो कहता है हाँ, तुमने एक्सेप्ट कर लिया और इस चीज को। अब वो कहता है अरे मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा एक्सेप्ट करा। लेकिन वो भाई कुछ अलग ही शक्ति थी। उसके ने बताया कि कहता है कि मैंने देखा उसने दीवार सी पर ही सिनेमा सा चला दिया। उसमें मैं दिख रहा हूँ बैठा हुआ और मैं कह रहा हूँ हाँ सब एक्सेप्ट है, सब एक्सेप्ट है। ये चीज़ देखने के बाद वो कहता ठीक है मेरे को माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। कहता दूसरा ऑप्शन जो कि तुमने वो भी एक्सेप्ट किया था। अब पूछने लग जाता अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी मृत्यु कर दूंगी। अब ये दूसरा ऑप्शन सुन के बड़ा भाई भी डर गया। बहन जो ये कहने लगा लेकिन तूने तो मुझे बता दिया। वो कहता है अरे उसे क्या पता चल रही है, मैं तो यार नशे में बता रहा हूँ। अब दोनों भाई बैठे रहे, खाना उना खाया। उसके बाद उसने बताया कि मैंने उससे बहुत रुपया मंगवाया है, वो मेरे पास ही रहती है, रात को मेरे दौरे ही सोती है और इतनी खूबसूरत है कि मैं उसके चेहरे को अपनी नज़रों से नहीं हटा पाता। मेरा मन करता रहता है बस उसको देखता रहूं एंड ऑन। भाई ये चीज़ सुनने के बाद बड़ा भाई भी डर गया। अब बड़े भाई को रात को नींद नहीं आई, तो पूरी रात अपने कमरे में रेस्ट करता रहा। सोचता रहा कि यार छोटे भाई के दूर इतना पैसा आ गया, क्यों ना मैं भी यही काम करूं, मैं भी एक बार तंत्र क्रिया वगैरह सीख लूं। अब ये चीज़ जानने के लिए वो कहता है कि यार मैं भाई से पूछूं छोटे से कि यार नेट वेट पे देखूं। अब उसको डर था कि नेट पे कहीं गलती उलती ना हो जाए, इसके कारण वो अपने छोटे भाई के पास जाता है और उससे कहता है अरे सुन रहा है? अब एक बार आवाज मारता तो वो नहीं सुनता, दो बार मारता मैं छोटे, फिर छोटा नहीं सुनता। अब वो उसकी बाजू को पकड़ के ऐसे लग गया, देखता है तो छोटे की जान निकल गई। भाई उस चीज को देख के वो चिल्लाता है, चीखता है, पूरा घर आ जाता है। पूरा घर उसको चेक करता है तो पता चलती है, डॉक्टर के दौरे ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है इसको हार्ट अटैक हुआ है। अब हार्ट अटैक था या कर्ण पिशाचिनी ने उसकी जान ली, ये तो ना मुझे पता ना उस आदमी को पता। लेकिन जो सच्चाई थी मैं आपके सामने ला चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक शब्द और बताना चाहता हूँ आपको कि आप ये छोटी मोटी गलतियां ना करो जिसके कारण आपका जीवन खराब हो। और हाँ, मैंने एक मौसी की वीडियो डाली हुई है जिसमें मेरी खुद की मौसी के ऊपर जिन्नात आ गए थे और मेरी मौसी को बचाना नामुमकिन जैसा हो चुका था। आई होप वो आपको पसंद आएगी, तो उसको जाकर देखिए। और हाँ, थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और हाँ, लव यू ऑल।